जी मेरा नाम जसवंत सिंह है। लड़के को भेजा था खुशी के साथ। ये क्या बस वापस आ रहा है, इसका पैसा डूब गया पानी में। कितने पैसे लाए सी? 45 लाख रुपये लग गया। तो कैसे इकट्ठा किए 45 लाख रुपये? बड़ी रकम है। कुछ लिमिट बनवाई है, लोन लिया है, कुछ रिश्तेदारों से सारे इकट्ठे किए हुए पैसे। किसी ने 5 दिया, किसी ने 2 दिया, किसी ने 4 दिया। बेटे की मेरी जब बात यदि होती थी, जब इसको तंग करते थे पैसे देने वास्ते भी, अपने डैडी को बोल पैसे दे। मेरे को ये बोलता था डैडी पैसे दे इकट्ठे करके तेरे को मार दे। मैं क्या अपने लड़के को बोला मैं पैसा चाहे पर इकट्ठा करके दूंगा, मैं तुम्हारे को कुछ नहीं अपने दूंगा। 57 साल के जसवंत सिंह आज फूट फूट कर रो रहे हैं। 45 लाख रुपए खर्च करके जिस बेटे को अमेरिका पैसा कमाने के लिए भेजा था, आज वो बेटा खाली हाथ घर आ गया है, जिसे देख इस पिता की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। जी हाँ, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के रहने वाले जसवंत सिंह अगस्त महीने में अपने 18 वर्षीय बेटे खुशप्रीत को डंकी के रास्ते अमेरिका भेजा था। इसके लिए एजेंट द्वारा करीब 45 लाख रुपए लिए गए और इतने पैसे इकट्ठे करने के लिए पिता अपनी जमीनों और घर पर लोन लिया, रिश्तेदारों से लाखों रुपया कर्जा लिया। और आज जब बेटा अमेरिका से हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां बांधकर वापस घर भेज दिया गया, तो बेटे की हालत और कर्ज उतारने की चिंता से ये पिता फूट फूट कर रो पड़ा। जी मेरा नाम जसवंत सिंह है। लड़के को भेजा था खुशी के साथ। ये क्या बस वापस आ रहा है, इसका पैसा डूब गया पानी में। कितने पैसे लाए सी? 45 लाख रुपये लग गया। तो कैसे इकट्ठा किए 45 लाख रुपये? बड़ी रकम है। कुछ लिमिट बनवाई है, लोन लिया है, कुछ रिश्तेदारों से सारे इकट्ठे किए हुए पैसे। किसी ने 5 दिया, किसी ने 2 दिया, किसी ने 4 दिया, इकट्ठा करके पैसा सारा दिया। कोई मांग करेंगे कि पैसे वापस आ जाए, जो एजेंट है उनसे पैसे वापस आ जाए? ये भैया देंगे तभी ठीक है, नहीं देंगे तो फिर दूसरा रास्ता तो है। कल आप अमृतसर गए थे बेटे को लेने? अमृतसर नहीं गए, हम जा रहे थे, सरांधी अपने थे। उन्हें कहा भी अम्बाले में आ रहा है, अम्बाले से मिलेगा तुम्हारे के लड़के, अम्बाले चलो सिटी में। वहाँ सिटी में गए, वहाँ लेकर आए लड़के का। आपको हाथों में पैरों में बेड़ियां बंधी हुई थी? नहीं, हमने देखी। जहाँ जहाज से उतरे हैं वहाँ हो गई। यहाँ हमारा बेटा जहाँ हमारे को मिला वहाँ कोई बेड़ी नहीं थी उसके पैर में। एयरपोर्ट से लाद के यहाँ एयरपोर्ट पे तार दी होगी। बेटा बात करता था आपसे? मैं अमेरिका पहुंच गया हूँ, डोंकी से गया हूँ, कुछ बताता था? बेटे की मेरी जब बात यदि होती थी, जब इसको तंग करते थे पैसे देने वास्ते भी, अपने डैडी को बोल पैसे दे। मेरे बेटे को तंग करते थे, फिर मैं पैसे देता इकट्ठे करके मेरे बेटा की बात करता था। अच्छा, क्या बोलता था? तंग करते थे, कुछ बोलता था, बताता था? मेरे को ये बोलता था डैडी पैसे दे इकट्ठे करके तेरे को मार दे। मैं क्या अपने लड़के को बोला मैं पैसा चाहे पर इकट्ठा करके दूंगा, मैं तुम्हारे को कुछ नहीं अपने दूंगा। यही मांग रहा है कि हमारे पैसे वापस कर दे, हमारा लड़का घर में आ गया, हमने क्या करना, जो कुछ हो गया ठीक है। अमेरिका से डिपोर्ट होकर घर पहुंचे खुशप्रीत सिंह के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पिता को बेटे के भविष्य की चिंता खाई जा रही है। वहीं सिर पर लाखों के कर्ज का बोझ भी इस पिता को तड़पा रहा है। खुशप्रीत सिंह ने बताया कि 45 लाख रुपए देकर उसने अमेरिका में पैसे कमाने का सपना देखा था, जिसके लिए वो 23 अगस्त 2024 को घर से निकला था और सबसे पहले उसे दिल्ली हवाई अड्डे से जहाज में बिठाकर मुंबई ले जाया गया था। उसके बाद जंगलों और समुद्र के रास्ते अमेरिका तक पहुंचाया गया, लेकिन अमेरिका पहुंचते ही उन्हें बंदी बना लिया गया
और तब से लगातार उसे डिटेंशन सेंटर में आतंकियों की तरह रखा गया, जहां उसे बहुत यातनाएं भी दी गईं। 8 तारीख को यहाँ से चला गया था 8वें महीने। हाँ जी, तो 6 महीने हो गए थे चला गए को। अच्छा, हाँ जी, तो कैसे गए थे, कितना समय लगा फिर आपको वहाँ पे जाने में, कब पहुँचे थे? 6 महीने अब अपड़ गया था जी वहाँ पर। तो 22 तारीख को बॉर्डर क्रॉस हुआ था जी मैंने। तो फिर उसके बाद जी 2 तारीख को वापस भेज दिया था, 12 दिन लगा के ट्रंप में कैंप में। हाँ जी, तो कैसे गए थे, डोंकी रूट से गए थे, जंगलों से होते हुए गए थे? ना जी, ऊपर वाली बात करके गए थे। फिर वहाँ पर जाके गेम बंद हो गई थी, तो फिर नीचे वाली गेम से हाजिर हो गई। तो कितने पैसे लगा के गए थे, कैसे पैसे का प्रबंध किया, उसके बारे में थोड़ा बताइए। 45 लाख रुपया लगा के गए थे। तो फिर कहीं कहीं से इकट्ठा करा इतना रुपया। कैसे इकट्ठा किया, क्या करना, जमीन बेची क्या? जमीन जमून नहीं बेची जी, कहीं से पहले बुआ पास गए, बुआ ने 2 लाख किसी ने ऐसे रुपया दिया और सीधा एजेंट को दिया। घर पे लोन भी लिया, घर को लोन लिया, भैंसे के लोन लिया, जमीन पे गाड़ी पे लोन, सब पे लोन पे लिया। अब लोन पे बैठ रहे हैं हम। कितने रुपए लग गए टोटल? 45 लाख रुपया जी। कितना पढ़े लिखे हैं आप? 8वीं पास हूँ जी। क्या सोच कर गए थे आप? हाँ जी, क्या सोच के गए थे कि विदेश कमाना है, परिवार के लिए अच्छा करके दूंगा, मन में कुछ उम्मीद थी? हाँ जी क्या उम्मीद थी? जी, बस उम्मीद से जी वध करके दे देंगे उधर थोड़ा जा। हाँ जी, जंगलों का रास्ता बड़ा खतरनाक है, मेक्सिको वाला, पनामा वाला। हाँ जी, हाँ जी, और जो नहर वाला रास्ता है, उन खतरनाक रास्तों से निकले थे आप भी? हाँ जी, हाँ जी। क्या कुछ देखा आपने खतरनाक रास्ते? बस ये यही मगरमच्छ वाली किस्त में बैठा, बस इधर पनामा पैदल सब निकाला, भूखे बस निकाला गया, पानी पीते गए तो निकाला गया। मतलब मौत को बिल्कुल करीब से देखा था? हाँ जी, कैसे देखा मौत को करीब से? बस ऐसे ही, कभी गिर गए कभी उठ गए, कुछ पेट में पड़ता तो है नहीं था। तो बेड़िया लगा के आपको यहाँ लाया गया है, तो हाथों में पैरों में हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाथों में हथकड़ियाँ लगा के यहाँ पर इंडिया उतारा गया हमारे को। किस तारीख को आप अमेरिका पहुँच गए थे? 22 तारीख को। 22 जनवरी को। हाँ जी, यहाँ से कब गए थे? यहाँ से हम गए थे 8वें महीने चला गया था जी यहाँ से। कहाँ सीधा कहाँ गए यहाँ से? दिल्ली से इंदिरा गांधी हवाई अड्डे? बम्बे गया था जी मैं। अच्छा, बम्बे से गवाना। अच्छा, मुंबई से गवाना। अच्छा, फिर आगे? गवाने से फिर टैक्सी रूट हो गया था नीचे से डोंकी लग गई थी मेरी। आगे कोई फ्लैट फ्लूट नहीं हुई, बोल रहे थे फ्लैट टू फ्लैट भेजेंगे, कोई चलना नहीं पड़ेगा, तो बॉर्डर पे थोड़ा ही चलना पड़ेगा। 2-3 घंटे बॉर्डर पे चला, फिर जाके बॉर्डर बिचा। तो 45 लाख रुपए लिए थे, परिवार वालों से बताया नहीं कि आपको डोंकी से भेजा जा रहा है या आपको सीधा भेजा जाएगा अमेरिका? मैं बोल रहा था घर वालों को पेमेंट देने को पहले रेट कर लेना, नीचे से जा रहा हूँ मैं, ये अरे कर लेंगे, तुम जाओ पहले, फिर बाकी मैं अपने आप देख लूँगा। तो जब आप वहाँ फंस गए, परिवार से बातचीत होती थी कि फ़ोन पे किसी से? ना जी, 10 लिया दिन है मुझे ये पहले 10 दिन तो हो ही नहीं। फिर आगे वहाँ चला गया, कैंप में चला गया, वहाँ ही नहीं बात हुई 10-12 दिन। फिर सीधा इंडिया आया, इंडिया पता लगा हाँ भाई आ रहा है वापस। अब क्या आगे क्या कुछ करने की सोचा हुआ? अब देखते हैं, पैसे जोड़ने की सोच रहे हैं, फिर देखेंगे कोई बिजनेस शुरू करेंगे फिर यहीं इंडिया। जो 45 लाख रुपया डूब गया है उसकी डिमांड करेंगे किसी? हाँ करेंगे जी, दे देंगे, बहुत बढ़िया हो जाएगा। उसकी कोई नौकरी खोल लेंगे, यहाँ कुछ खोल के बैठ जाएंगे, कुछ भैंसे भूसे ले आएंगे और दूध दाद बेच देंगे। कभी दोबारा जाने की सोचेंगे? ना जी, दोबारा किसी को नहीं आखूँगा जी तो दोबारा जाओ डोंकी में, अपना घरे रहो, अपना माँ प्यो के पास रहो। इस्माइलाबाद के रॉबिन हांडा ने बताया कि उनको करंट वगैरह भी दिया गया था, तो ऐसा कुछ टॉर्चर आपको भी हाँ किया? जी, हाँ जी, सारा मेरा साथ ही था। हाँ जी। क्या टॉर्चर क्या गया था? टॉर्चर बस पेमेंट नहीं गई थी उस पास जी, बस और कुछ नहीं जी, बस टॉर्चर करा गया थोड़ा। टॉर्चर क्या बताएं? भाई पहले वहाँ पर चेकिंग हुई सारे कपड़े की, कोई बंदूक बंदाक तो नहीं ली फिर रही है। तो फिर उसके बाद अपना पैसे मांगने लग रहे, तो जो
जो ज़्यादा ही बदमाशी दिखाता था उसको लगा देते थे करंट। ठिकाने कर देते थे? हाँ जी। ठिकाने क्या करते थे? मार देते थे, गोली मारते ना गोली नहीं, करंट लगाते थे। बिजली वाला करंट होता था उस पास, वो लगाते थे जी। खुशप्रीत सिंह का गांव चम्मू कला हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर है, जहां से 2 किलोमीटर दूर पंजाब का पटियाला शुरू हो जाता है। अमेरिका से डिपोर्ट होकर घर पहुंचने के बाद खुशप्रीत के घर पर गमगीन माहौल है और यही आलम हरियाणा के उन सभी 33 युवाओं के घर का है जो बीते दिन अमेरिका से डिपोर्ट होकर वापस घर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि लाखों रुपए लगाकर अमेरिका जाकर वापस लौटे इन सभी युवाओं ने सरकार से आर्थिक मदद और रोजगार की गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से मदद को लेकर न कोई घोषणा की गई है और न ही इन युवाओं से मिलकर उनका हौसला बढ़ाने की कोई सरकारी नुमाइंदा पहुंचा है। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।